अगर आप उस विधि को जानने के बहुत इच्छुक हों तो निश्चित ही है भैरव धाम सरकार आप सभी का निमंत्रण है, आप सभी आ सकते हैं। जितने भी मेरे युवा युवतियां हैं, जितने भी प्यारे सभी भक्त हैं, जिनको भी बहुत हृदय से अगर इच्छा जाग रही हो कि हम जाने उस सत्य के मार्ग को, हम जाने उस प्रकांड ऊर्जा को जिसका द्वार खुल जाने के बाद हमारा जीवन इस चमत्कार से बदलेगा कि जो चीज हम सालों करते रहे फिर भी नहीं हो सकी। अगर हम इस प्यास से भर सके तो निश्चित ही है आप भैरव धाम सरकार आ सकते हैं। भगवान भैरव धाम सरकार के सभी प्यारे भक्तों को भैरव धाम सरकार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कि आप सभी बहुत ही निश्चित ही प्यारे हैं। आप भैरव धाम सरकार की कृपा आप सदा बरसती रहे, आप सदा ही उनके आशीर्वाद से फलते फूलते रहे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मैं वंदना भगवान भैरव धाम सरकार के चरणों में मैं जरूर करूँ। बहुत से भक्तों ने अपने नाम, अपनी अर्जी भेजी है और आप सभी बैठे हुए सभी भक्तों ने जितनी भी अर्जियां हमें लिखकर दी हैं, अभी तक मैं भगवान भैरव के चरणों में आप सभी की अर्जियां मैंने यथापूर्वक मैंने लगाई हैं। निश्चित ही है भगवान भैरव आप सभी के ऊपर कृपा जरूर करें, आपकी सभी परेशानियां, आपके सभी दुख जल्दी है वो हरण करेंगे आप सभी के। आप सभी उनसे इतने श्रद्धा से, इतने विश्वास से जुड़े हैं जिसका कोई भी कारण नहीं है कि अगर हम उसके बच्चे, उसके बालक प्रेम से, अपनी श्रद्धा से हम उनके चरणों में नतमस्तक होंगे तो जरूर वो हम पर कृपा सदा बनाए रखेंगे। मैंने सभी भक्तों की अर्जी को बाबा के चरणों में लगाया। और भी है जो भक्त मुझे अपना नाम और अपना एड्रेस मुझे लिखकर भेज सकते हैं। जो भी उनकी समस्या, जो भी उनकी परेशानी होगी, मैं निश्चित ही है भगवान के चरणों में रखूंगा और मेरा पूर्ण विश्वास है भगवान भैरव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मनोकामनाएं जल्द ही पूरी करें। मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूं कि हम सभी के पास 24 घंटे ही हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, ये आप सभी जानते हैं। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में कोई बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा अर्थ कमा लेते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो व्यर्थ गंवा देते हैं, लेकिन उनको फिर भी ये एहसास कभी हुआ नहीं। महान
दार्शनिक फिलोसोफर चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 घंटे का उपयोग नहीं किया तो निश्चित ही है कि वो अपनी जिंदगी का कोई भी उपयोग नहीं कर पाए। अब पता नहीं ये उन्होंने क्यों कहा है, ठीक ही कहा हो, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो 1 घंटा तो छोड़ो 10-10 घंटे का हमारे पास कोई भी हिसाब नहीं। घंटे 2 घंटे मोबाइल चलाने के बाद तुम्हें ये होश आता है कि बहुत हो गया, थक गए, अब रख दो इसको। तब तुम्हें शायद एक ख्याल आता हो कि 1-2 घंटे का मैं कुछ कर सकता था, व्यर्थ ही मैंने मोबाइल में, व्यर्थ ही सिनेमा हॉल में खर्च कर दिया, और मैं वापस लेके आया भी क्या? कुछ भी नहीं। ये कोई एक बार की चीज नहीं है, ये हर रोज दोहराई जाने वाली चीज है, फिर भी हम नहीं समझते। जो लोग अपनी 24 घंटे की दिनचर्या को ठीक से होश से संभाल नहीं सकते, वो धर्म की क्या पूजा करें? जिन्हें अपने जीवन का कोई होश नहीं है, वो धर्म का होश कैसे रखें? और बड़े मजे की बात है, वो श्लोक भी गा रहे हैं कि धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तुमने धर्म को समझा ही कहा, तुम तो अभी धन समझने में लगे हो, अपना भविष्य समझने में लगे हो। तुमने अभी धर्म की तरफ चलना शुरू ही कहाँ किया? धर्म की तरफ चलते तो निश्चित ही है तुम्हारे जीवन में आनंद उतरना शुरू होता। लेकिन हजारों साल गुजर चुके हैं, हजारों तरह की बीमारियां बदली, हजारों तरह की चीजें का बदलाव हुआ। अगर आपको ऐसे ख्याल नहीं आता हो कि हजारों सालों में क्या क्या बदलाव हुआ है, तो तुम थोड़ा पीछे अपनी उम्र का ही थोड़ा सा पीछे करके देख लो, तुम्हें ख्याल आ जाएगा। जब तुम अपने बचपन में थे, अपने गांव में रहा करते थे, अपने घर पर, वो दिन तुम्हें निश्चित ही याद आते होंगे। इसका कोई भी कारण भी नहीं है, वो बहुत प्यारे दिन थे। मगर हम है सोए सोए तो हमने उन दिनों का भी कोई भी उपयोग नहीं कर पाए। वहां भी हम होश रखने में नाकाम रहे, और वही आदत हमारी जीवन भर बनी रही। आज भले ही हम यहाँ 50 साल के हों, 35, 45, हर उम्र के यहाँ मौजूद है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन हमें न बचपन का बोध है, न जवानी का बोध है, और बुढ़ापे का हो भी नहीं सकता। अगर ऐसे भक्त, ऐसे लोग धर्म की चर्चा भी करेंगे तो वहां भी अशांति फैलाती। हमने जो आए दिन सनातन का जो अर्थ समझ रखा है, जो हमारे सामने नए नए रूप में अर्थ ले रहा है,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हर तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लेकिन मैं तुम्हें ख्याल दिला दूं, सनातन में कभी कोई बदलाहट हुई नहीं। जब पृथ्वी भी नहीं थी तब भी सनातन था, और जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी वही रहेगा। हम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी वो था, और हम जब नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। उसमें कभी कोई बदलाहट हुई नहीं। हमारी व्याख्या में रोज रोज नई नई चीजें जुड़ती जा रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे हृदय से बड़ी चोट पहुंच रही है कि जिन्होंने सनातन को जाना भी नहीं, जो उसकी तरफ 2 कदम चले भी नहीं, वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मनुष्य जाति है बीमार, मनुष्य जाति है अशांत, और हम जिस पथ पर भी चलेंगे, जिस रास्ते पर भी चलेंगे, हम अपनी बीमारी छोड़ते हुए चलेंगे। हम अपनी अशांति छोड़ते हुए चलेंगे। हम जिस भी रास्ते पर चलें, हम धर्म के भी मार्ग पर चलेंगे तो अपने निजी स्वार्थ लेकर चलें। हमने कुछ मंसूबे बना रखे हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, वो भी तो साथ ही तो न चलेगी। तुमसे अलग तो नहीं है, तुमसे भिन्न तो नहीं हो, निश्चित ही हमारे साथ चलेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालत बड़ी दयनीय हो जाएगी, बड़ी सोचजनक स्थिति पैदा हो रही है। अगर हम अपने धर्म की तरफ, मनुष्यता की तरफ, इंसानियत की तरफ, वो सत्य की तरफ, सनातन की तरफ एक कदम भी प्रेम पूर्वक चल सकते, तो इसका कोई भी कारण नहीं था कि मनुष्य जाति के जीवन में आनंद नहीं उतरता। इतना विराट धर्म है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, और हमारी बुद्धि है बहुत छोटी, हम जिसको भी आंकेंगे उसको छोटा ही करेंगे। ये मानव क्यों नहीं समझ सकते? हमारा मस्तिष्क बहुत छोटा, हमारी सोच है बहुत छोटी, तो हम जिसको भी अपनी सोच में बिठाएंगे निश्चित ही छोटा कर लेंगे। तो मैं आपको एक ख्याल दूं कि धर्म के बारे में सोचना नहीं होता, धर्म को जीना होता है। धर्म में उतरना होता है, धर्म में हुआ जा सकता है, जिया जा सकता है। धर्म की डेफिनेशन नहीं होती, व्याख्या नहीं होती, वो हम सबके ऊपर ही छाया हुआ है। जिसने अगर इस तरीके से धर्म को जाना, उसी ने धर्म जाना। व्यर्थ की चीजों में मत उलझो। जैसा मैंने आपसे कहा कि मनुष्य के जीवन में 24 घंटे ही उपलब्ध हुए हैं हमें, उसी में कोई बहुत अच्छा उपयोग कर लेता है, कोई अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। कोई भी बड़े से बड़ा महान व्यक्ति क्यों न हुआ हो, उसी ने एक ही बात पर जोर दिया
समय का सदुपयोग करना सीखो। समय आप सभी अंग्रेजी भली भांति जानते होंगे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, इतना ज्ञान मुझ में है नहीं जो मैं आपको समझा सकूं। अब जैसा भी मैं बोल सकूं, लोग कहा ही करते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। बहुत अच्छे पढ़े पढ़े लोग दोहराया करते हैं इस बात को, लेकिन समझता कोई नहीं। समय ही धन है, और धन को कमाने के लिए समय व्यर्थ कर रहे हो, तो फिर तुम कमा किसे रहे हो? तुम ना कमा रहे हो ना खो रहे हो, बस बीच में हो। धन कमाने के लिए समय को खो रहे हो। टाइम इज मनी। अगर हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध है, तो उन 24 घंटों का अगर हम 1%, 1 घंटा है, अगर उसका सदुपयोग करने के लिए लगाए, तो इसका कोई भी कारण नहीं है कि हमारे 23 घंटे बहुत अच्छी तरीके से सुलझ सकते हैं। उस 1 घंटे में तुम एक महामंत्र का जाप कर सकते हो, जो 3 चीजों से मिलकर बना है। आ, ओ, म। ओ। अगर तुमने 30 मिनट 10 मिनट से ही शुरू कर सकते हो, आदत नहीं होगी। 10 मिनट से शुरू करो, अपनी आंखें बंद कर लो और इसको बहुत धीमी गति से इसको गूंजने दो अपने भीतर, अपने प्राणों, रोआ रोआ में गूंजने दो इसको। और तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारी सारी बुराइयां, सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारे बुरे विचार तत्क्षण गिर जाए, तत्क्षण गिर जाए, क्योंकि विराट आ गया है तुम्हारे घर। बहुत बहुत प्यारा शब्द है, शब्द भी नहीं कहना चाहिए, शब्द बहुत छोटी चीज होती है, शब्द से बहुत परे है। और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देन है हमारी, मगर हम न जाने किस किस चीजों में उलझ गए, उस वरदान को तो हम भूल ही गए। बहुत बड़े से बड़े ज्ञानी हैं, आए दिन तो कोई ना कोई मंत्र, कोई दीक्षा, कोई प्रसादी के तौर पर कोई कान में मंत्र फूंक रहा है। क्या तुम ओम को भूल गए? तो सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर तुम उसको भी अपने साथ रखते, अपने हृदय में, उस अनाहत नाथ को, तो इसका कोई भी कारण नहीं था कि तुम सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। अब इस व्यस्त जीवन, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अब हमें घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसी विधि चाहिए जो तत्काल परिणाम लाती हो,
तो बहुत हितकर रहेगा, वरना मनुष्य जाति पागलपन की तरफ निरंतर बढ़ती जा रही है और इसको रोकना बहुत असंभव हो जाए। हमारे ऊपर व्यर्थ की चीजें इतनी हावी हो गई हैं, इतना तनाव, इतनी टेंशन, इतना दुख इकट्ठा हो गया है। अब ये घंटों प्रक्रिया दोहराने वाली चीज नहीं रह गई। अब कोई ऐसा मूल मंत्र हो, ऐसी कोई विधि हो जो तत्क्षण परिणाम लाती है। आज कोई घंटों बैठकर ध्यान नहीं कर सकता है, आज कोई घंटों भर बैठकर माला नहीं जप सकता। मुझसे आकर लोग कहते हैं कि हम नाम जप करते हैं। जब शुरू शुरू में करना तब तय किया था हमने कि हम निश्चित 1 घंटा नाम जप करेंगे, और 2-4 दिन में हम परेशान हो गए हैं। हमारा मन भटकता रहता है, मन नहीं लगता हमारा पहले जैसे। अब हमारा वैसा मन नहीं लगता है। ये घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया, ये बहुत धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, और आदमी का मन की स्पीड बहुत ज्यादा है। इतनी देर में तुम 2 शब्द का जाप करोगे, इतनी देर में मन न जाने कितने किलोमीटर की यात्रा करेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम यहां अभी बैठे हो, तुम जहां मन को पहुंचाना चाहो, पल भर की भी देरी नहीं होगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई ऐसी विधि होना चाहिए, कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जो तत्क्षण परिणाम लाता हो। उसी विधि की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस विधि की तरफ ही मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी, इस तनाव भरे जीवन, इस भागम भाग में, इस व्यस्त जीवन, अगर हम शांति की तो सिर्फ कल्पना ही कल्पना रह गई हमारे पास। आप भली भांति परिचित हैं, जो भी भक्त मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, शांति की तो सिर्फ कल्पना ही रह गई हमारे जीवन, शांति है नहीं। मनुष्य इस पृथ्वी का एक अकेला ऐसा प्राणी है जो खुद से झूठ बोलता है, स्वयं से झूठ बोल सकता है, स्वयं से झूठ बोल सकता है। गजब की चीज है। तो मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसी विधि होना चाहिए। अगर आप उस विधि को जानने के बहुत इच्छुक हों तो निश्चित ही है, भैरव धाम सरकार आप सभी का निमंत्रण है, आप सभी आ सकते हैं। जितने भी मेरे युवा युवतियां हैं, जितने भी प्यारे सभी भक्त हैं, जिनको भी बहुत हृदय से अगर इच्छा जाग रही हो कि हम जाने उस सत्य के मार्ग को, हम जाने उस प्रकांड ऊर्जा को, जिसका द्वार खुल जाने के बाद हमारा जीवन इस चमत्कार से बदलेगा कि जो चीज हम सालों करते रहे फिर भी नहीं हो सकी, अगर हम इस प्यास से भर सके तो निश्चित ही है आप भैरव धाम सरकार आ सकते हैं। वही हो सकेगी कोई यात्रा, कोई मंजिल तय, वहीं से हम कर सकेंगे।
आमने सामने बैठकर तो ही कोई घटना घट सकती है। तो मैंने आपसे कहा, कहना तो मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं कि कहने के लिए अब कुछ शेष रहा नहीं। जो चीज 1000 सालों से दोहराई जा रही हो, फिर से उसको दोहरा देना। अगर हम उस चीज को थोड़े गहरे से समझते, उसमें उतरते, तो कोई भी कारण नहीं था कि यहाँ दिए ही दिए जगमगा रहे होते। इस पूरी धरती पर, हमारे पूरे भारत ज्योति से ज्योति जल रही हो। अगर कोई चीज हजारों वर्षों से हमारे यहाँ चल रही है, तो निश्चित ही है बहुत मजबूत है। आदमी का मन आप सभी जानते हैं, बिना पेंदी का लोटा, कहीं भी जा सकता है, किधर भी मुड़ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और सनातन है आदिकाल से। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, तब भी वो था। जब यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी वो रहेगा, हम चाहे रहे ना रहे। तो हम उसको, मेरी एक ही विनती है, हम उसको यूं उछाले ना, उसके सत्य को समझें, उसमें गहरा उतरें, तो हम निश्चित ही है परमात्मा की कृपा को उपलब्ध हो सकती है। उनके हृदय में थोड़ी सी जगह हम बना सकते हैं। वो भी देखता होगा तो निश्चित ही कहता होगा कि किन हाथों में पड़ गया है। आदमी भी बड़ा चालाक है। सुबह पूजा पाठ कर लेगा, ऐसे पूजा पाठ करेगा जैसे भगवान देख रहा है, बिल्कुल निश्चित क्या चढ़ा रहा है, कितने में बमिष्ठा, ऐसा लगता है जैसे परमात्मा देख रहा है। निश्चित ही वो देख रहा है, बस भूल में मत पड़ो कि वो नहीं देख रहा है, निश्चित ही देख रहा है। यहां धरती पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जहां उसकी आंख न हो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई है, वो मैं आपसे कहूं, फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। बहुत प्यारी कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो मैं आपसे कहूं कि एक आश्रम में एक गुरु और उसके 3 शिष्य रहा करते। बहुत दिन हो गए थे उनको शिक्षा देते हुए, तो गुरु ने ख्याल किया कि क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले लूं, फिर इनको कहूं कि धर्म का उपदेश करो, लोगों में धर्म की उपदेश न दो, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाओ, तो निश्चित ही है परीक्षा लेना उचित है। उस गुरु ने उन 3 शिष्यों को एक एक कबूतर लाकर दिया और उन तीनों से कहा कि जाओ धरती पर ऐसी कोई एक जगह ढूंढो जहां कोई भी ना हो, वहां तुम इस कबूतर की गर्दन मरोड़। तीनों शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर आगे चले, 3 अलग अलग दिशाओं में गए। पहला जो शिष्य गया,
सुबह दिन भर चला, रात हुई, अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात थी। चारों तरफ धुंध अंधेरा छाया हुआ था। कोई भी दूर दूर तक देखता हुआ नहीं था, सारे सो गए थे। उसने सोचा कि इससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती। ये जगह बहुत हितकर है। उसने कबूतर को पकड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ और वापस आश्रम में आ गया। उसके गुरु ने कहा कि उन दोनों को भी वापस आ जाने दो, फिर हम निश्चित करेंगे। दूसरा शिष्य बहुत दिन तक भटकता रहा, बेचारे को कोई ऐसी जगह नहीं मिली हो। फिर एक दिन किसी अंधेरी गुफा में वो गया, जहां बिल्कुल कभी भी सूरज की किरणें भी ना आती हो, ऐसी धुंध गुफा में। उसने देखा कि वहां से कोई भी देखता नहीं। उसने कबूतर को निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ वापस अपने आश्रम में आ गया। लेकिन जो तीसरा शिष्य, उसे काफी दिन गुजरते गए, महीने हो गए, कोई 6 महीने होने को आए। गुरु ने कहा कि उसको खोजो, कहां गया? क्या उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली? क्या कहीं भटक गया है? उसको खोजो। बाकी के शिष्य उसकी तलाश में भेजे। कई दिनों की यात्रा करके उसको ढूंढते ढूंढते उसको एक जगह से खोज निकाला। उसको पकड़कर गुरु के समक्ष ले आए। गुरु ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हें 6 महीने हो गए, क्या धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं मिली तुम्हें? उसने पूरी यात्रा का हाल सुनाया। उस शिष्य ने कहा, शिष्य की बात समझ लेने जैसी है, तुम्हारे बहुत काम आए। अगर तुम्हें भ्रम पकड़ गया हो कि हम अच्छे कर्म करते हैं, परमात्मा देखता है, और बुरे काम करते हैं तो कोई नहीं देखता। अगर तुम्हें ख्याल पैदा हो गया हो तो ये बात हम अच्छे से समझ ले। उस शिष्य ने पूरी यात्रा का हाल सुना। उसने कहा कि मैं कई दिन यात्रा करता रहा, कई ऐसी जगह आई जहां मनुष्य तो क्या, एक पक्षी का भी निशान नहीं था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं ऐसी ऐसी जगह गया, गहरी से गहरी गुफाओं में गया। मैं एक दिन खोजते खोजते अंधेरी गुफा में पहुंचा, जो बहुत वीरान थी, जहां वर्षों से कोई भी आया गया नहीं हो, जहां मनुष्य की क्या, पक्षियों की कभी नजर नहीं पहुंची होगी। ऐसी वीरान गुफा में पहुंचा और तब मुझे ख्याल आया कि यहाँ कोई भी देखता नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मैंने इस कबूतर को निकाला और मैंने इसकी गर्दन पे हाथ रखा। कोई भी देखता नहीं था। जहां सूरज की किरणें भी नहीं थी, जहां प्रकाश का नामो निशान नहीं था, मैंने इस कबूतर की गर्दन पे हाथ रखा। इस कबूतर की 2 आंखें मुझे देख रही थी। इस कबूतर की आंखें चमक रही थी, ये मेरी तरफ देख रही थी। तब मुझे ख्याल आया कि कोई भी ना देख रहा हो, ये कबूतर तो देख ही रहा है, ये तो मुझे देख ही रहा है। और मेरे गुरु ने कहा है कि ऐसी जगह जहां कोई भी ना देखता। फिर मैंने इस कबूतर की आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर इस कबूतर को दिखाने मैंने इसकी गर्दन पर फिर हाथ रखा और मैं दबाने को ही था, मुझे ख्याल आया कि कोई भी नहीं देखता हो, मैं तो देख ही रहा हूं, मेरी आंखें तो देख ही रही है।
फिर मैं घबरा गया। मुझे ख्याल आया कि कोई भी इस धरती पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां परमात्मा ना देख रहा। वो तुम्हारे भीतर सदा मौजूद है, वो तुम्हें सदा देख रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम किससे झूठ बोल रहे हो? तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुमने कभी ख्याल किया, तुम जब किसी से झूठ बोलते होगे, किसी को धोखे की बात बताते होगे, तो तुम्हें लगता होगा कि कोई भी नहीं देख रहा है। तो तुम कभी ख्याल कर लो कि तुम्हारे भीतर कोई मौजूद है जो सब जानता है, जो तुम्हें देख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें निश्चित ही दंडित किया जाए, इस भूल में मत रहे। तुम्हें निश्चित ही दंड मिलेगा। तुम जब किसी का मांस खा लेते हो और तुमको लगता है कि भगवान नहीं देख रहा है, तो तुम भूल में हो। तुम्हारी आंखें तो देख ही रही है, क्या तुम आंख बंद करके खा लेते हो? ये बहुत दिनों तक समझाने वाली बात नहीं है कि मांस खाना पाप है, कि किसी जीव की हत्या करना पाप है, उसको खाना पाप है, उसके लिए दंड मिलेगा, उसके लिए पाप भोगना होगा। इस तरीके से तुम समझने वाले नहीं। ये बहुत चल चुका है। तुमने इसके लिए तरकीबें भी खोज रखी है, तुमने इसके लिए अपने इंतजाम भी कर रखे। हफ्ते के 4 दिन तुम खा लोगे, पी लोगे, और 2 दिन तुम मंदिर हो आओगे, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। गजब का धोखा दे दिया। वो तो सदा ही देख रहा है, तुम किससे झूठ बोल रहे हो? उसकी आंखें तो सदा मौजूद है। तुम जब भी किसी से धोखा कर रहे हो, वो निश्चित ही मौजूद है। तुम्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा, तुम बच नहीं सकते। तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की बातें अक्सर बहुत महान महान लोग कहा करते हैं। मांस खाना पाप है, किसी जीव को अपने भोजन के लिए नहीं मारना चाहिए। कितना समझ चुके हैं लोग। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जब भी तुम्हारे मन में अगर ये ख्याल पैदा हो कि हमें मांस खाना है, तो तुम ये ख्याल करना कि मेरा मन कर रहा है किसी जीव की हत्या करना है। किसी जीव की प्राण हर में है, हमें कोई भी हक नहीं किसी भी जीव के प्राण हरने का। हमें ये अथॉरिटी नहीं मिली कि हम चंद स्वार्थ के लिए किसी के जीव की हत्या करते। ऐसा मनुष्य कभी धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म जब जीवन में उतरता है तो प्रेम का उदय होता है, करुणा का उदय होता है, शांति का उदय होता है। ऐसा नहीं है कि तुम पूजा घर में 1 घंटे बैठकर तुम शांति से बैठे रहोगे, प्रेम से तुम पूजा कर लोगे, और 23 घंटे तुम अत्याचार करोगे। पूजा का ये अर्थ नहीं होता है। पूजा का अर्थ होता है 24 घंटे सतत चलती रहे, तो ही तुम समझना कि तुम धार्मिक हुए हो। तो तुम जब भी तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल आए कि हमें ऐसी चीजें खानी है, तो तुम अपने मन में गहरे देखना कि कोई देख रहा है इस सब चीजों को। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि तुम आगे से ऐसा काम नहीं कर सकते। चंद बातें, थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं। जरूरी नहीं है आप उन बातों से कुछ सीखें, उनको मान लें। जरूरी भी नहीं है मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा हो, गलत भी हो सकता है। आप अपने
विचार से, अपनी बुद्धि से परखना। अगर ठीक लगे तो रखना, वरना कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे हम 1000 बातें सुन लेते हैं, वैसे ही सुन के इसे भी निकाल देना। अगर ये बातें तुम्हारे भीतर कोई क्रांति पैदा करती हो, कोई एक किरण को पैदा करती हो, निश्चित ही है बहुत हितकर रहेगी। इन बातों के साथ तुम एक यात्रा पर चल सकते हो। हम इस महान विराट जीवन का कुछ उपयोग कर सकते हैं। अभी तक अगर हमने इसका व्यर्थ व्यर्थ ही इसको गंवाया हो, चाहे भले ही कितनी भी उम्र गुजर गई हो, अगर एक दिन भी हम शांति से, धर्म से, आनंद से भरकर जी सकते हैं, तो परमात्मा का सबसे बड़ी सेवा हमने की है, या निश्चित ही मानना है। अगर उसका बनाया हुआ मनुष्य अगर एक दिन भी शांति को, आनंद को, सत्य को उपलब्ध हुआ है, तो तुमने परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा की है। इससे सबसे बड़ी सेवा और कोई हो नहीं सकती कि अगर उसके बनाए हुए मनुष्य, उसका बनाया हुआ जीव प्रसन्न हो सका इस धरती पर, तो इसका कोई भी कारण नहीं है। परमात्मा के हृदय में आपके सबसे बड़ी जगह होगी। तो थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की है। कोई भी बात अगर आपके हृदय को चोट पहुंचाती हो, कोई भी पीड़ा देती हो, तो निश्चित ही है मुझे क्षमा करना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सत्य का, प्रकाश की किरण उतरती हो, तो मुझे आशीर्वाद देना कि मैं आपके जीवन में उस प्रेम की, उस सुगंध की छोटी सी कोई भी बात अगर मैं बिठा पाया, तो मेरा जीवन धन्य हुआ। और भैरव धाम सरकार की तरफ से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी देखने वाले, सभी चाहने वाले भक्तों को मेरा प्रेम पूर्वक उनसे सादर प्रणाम है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को, उस महान सनातन को, जो हमें सदा से घेरे हुए है, हम पे कृपा बनी रहे, उसको हम प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार।